हेलो वीवर्स, आप देख रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की इकोनॉमिक्स के कोर्स नंबर UECTE 501 के यूनिट नंबर 5 पर लेक्चर नंबर 8। टॉपिक है इंटरैक्शन ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स एट J&K हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आइए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले, monetary policy and fiscal policy are the two independent policies to manage an economy. Monetary policy और fiscal policy दो जुदा पॉलिसीज़ हैं किसी भी इकोनॉमी की मैनेजमेंट के लिए, but when they mix or combine or interact, they become more effective to achieve the given macroeconomic goals. लेकिन जब कभी भी इन दो जुदा पॉलिसीज़ को मिक्स किया जाए, कंबाइन किया जाए या इंटरेक्ट करवाया जाए तो दे बिकम मोर इफेक्टिव, वो ज़्यादा मौसर हो जाती हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं किसी भी मैक्रो इकोनॉमिक गोल को अचीव करने के लिए। आइए देखते हैं कैसे। अगर इन दोनों पॉलिसीज़ का मिक्स किया जाए, पॉलिसी मिक्स किया जाए, यानी दोनों को यूज़ किया जाए विद इंटरेक्शन या इन कॉम्बिनेशन, अगर यूज़ किया जाए ड्यूरिंग रिसेशन, हाउ दे बिकम मोर इफेक्टिव, ये समझते हैं इस स्लाइड में और आने वाली स्लाइड्स में। ड्यूरिंग रिसेशन, expansionary monetary fiscal policy is the most suitable and effective combination of the two. अगर रिसेशन हो तो उस सूरत में रिसेशन को ओवरकम करने के लिए अगर ये वाला कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाए, ये वाला मिक्स अप्लाई किया जाए, कौन सा वाला मिक्स? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसको हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। अगर ये वाला कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाए, यानी बोथ ऑफ द टू पॉलिसीज़ जो हैं वो एक्सपेंशनरी नेचर की यूज़ की जाएं, ये तो हमें मालूम ही है कि अगर रिसेशन को ओवरकम करना है तो रिसेशन में दोनों एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ अप्लाई होंगी। अगर आप सिर्फ फिस्कल पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिस्कल पॉलिसी में भी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर आप सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी एक्सपेंशनरी वाली पॉलिसी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। उनसे भी, उन दोनों से कुछ ना कुछ नतीजा बेहतर होगा, लेकिन अगर इन दोनों को, दोनों एक्सपेंशनरीज को अगर कंबाइंडली जो है एक मिक्स बनाकर अप्लाई किया जाए साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में, तो द रिजल्ट विल बी मोस्ट सूटेबल एंड इफेक्टिव। हाउ? आइए समझते हैं। देखिए, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हैज़ टू इफेक्ट्स। जब कभी भी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल स्टिमुलस इकोनॉमी को दिया जाए तो उसके दो नतीजे निकलते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। समझते हैं पहला नतीजा क्या होगा, पहला इफेक्ट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का क्या होगा। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लीड्स टू इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेचुरल बात है, जब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अप्लाई हुई, गवर्नमेंट ने कोई फिस्कल स्टिमुलस दिया, उसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी, और भी पता नहीं कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स शुरू करेगी, जिस वजह से इकोनॉमी में ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ेंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, एम्प्लॉयमेंट के साथ इनकम बढ़ जाती है और एग्रीगेट डिमांड ना बढ़ जाती है। यही सब दरकार होता है जब सिचुएशन रिसेशन की हो। अच्छा जी, ये हुआ एक पासा, इसको हम पॉजिटिव इफेक्ट मानते हैं। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का ये पॉजिटिव इफेक्ट है कि इंक्रीज हो जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एम्प्लॉयमेंट, इनकम और एग्रीगेट डिमांड वगैरह वगैरह। लेकिन इतना ही नहीं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का दूसरा इफेक्ट है कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लीड्स टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग। जाहिर बात है, ये हमने पढ़ा भी है एक स्लाइड में, जब जहाँ पर फिस्कल पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप समझा है, लेक्चर नंबर 7 में आप देख सकते हैं उसको। वहाँ पे ये बिल्कुल डिटेल्ड है। यहाँ मैं उसका समरी बताता हूँ कि जब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल स्टिमुलस अप्लाई करती है गवर्नमेंट, तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को क्योंकि खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है, तो खर्चा ज़्यादा करने के लिए ना पैसे की वो ज़रूरत पड़ती है, वो पैसा कहीं से मैनेज करना पड़ता है। तो बिल आखिर गवर्नमेंट को करना क्या पड़ता है, गवर्नमेंट बोरोइंग करनी पड़ती है। तो इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट
बोरोइंग, गवर्नमेंट को बोरोइंग बढ़ानी पड़ेगी अपनी। तो जब गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी, कर्जा लेगी मार्केट से, तो उससे क्या होगा कि मार्केट में यानी बैंकिंग सिस्टम में जो है इंक्रीज इन डिमांड फॉर कैपिटल बढ़ जाएगी, यानी इंक्रीज इन डिमांड फॉर कैपिटल हो जाएगा, डिमांड फॉर कैपिटल बढ़ जाएगी। वो कैसे? अरे पहले तो सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टर्स और प्राइवेट कंज्यूमर्स ही कैपिटल की डिमांड करते थे, यानी लोन लेते थे। अब तो गवर्नमेंट भी लोन लेने लगी, तो डिमांड फॉर कैपिटल में इंक्रीज हुआ या नहीं? तो फितरी नतीजा है, जब कभी भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका सबसे पहले दाम बढ़ जाता है। तो डिमांड फॉर कैपिटल बढ़ गई तो इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, जब इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ मार्केट में तो उसका नतीजा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, क्योंकि लोग कम लोन लेते हैं। कम लोन लेंगे तो कम ही इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। कम इन्वेस्टमेंट की तो नतीजा डिक्रीज इन इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जो मैक्रो इंडिकेटर्स होते हैं उन सब में एक डिक्लाइन देखा जाएगा। क्या देख रहे हैं हम? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ने एक तरफ से तो एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एग्रीगेट डिमांड वगैरह सब कुछ बढ़ा लिया, लेकिन दूसरी तरफ से ना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। इन्वेस्टमेंट गिर गई और इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट सब गिर गया। एक तरफ से पॉजिटिव इफेक्ट, दूसरी तरफ से नेगेटिव इफेक्ट, तो नेट इफेक्ट बहुत कम होगा। समझ रहे हैं? मान लीजिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का पॉजिटिव इफेक्ट जो ये वाला है ना, ये मान लीजिए 5% है, लेकिन साथ साथ में तो ये भी है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट अगर 3% हो तो नेट पॉजिटिव इफेक्ट कितना हुआ? यानी फिस्कल पॉलिसी से, रिसेशन से हम कितना ही बाहर आएंगे। इकलौती फिस्कल पॉलिसी के अप्लाई करने से हम थोड़ा बहुत तो रिसेशन को डिफीट कर सकते हैं, लेकिन फुली नहीं, क्योंकि इसका पॉजिटिव इफेक्ट अगर 5% है और नेगेटिव इफेक्ट अगर सिर्फ 3% है, तो नेट रिजल्ट कितना हुआ? नेट इफेक्ट, नेट पॉजिटिव इफेक्ट कितना हुआ? सिर्फ 2%। हम सिर्फ 2% बीट कर सकते हैं रिसेशन को। दिस इज इनसफिशिएंट। इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम द इकोनॉमी विल टेक ए लॉन्ग टाइम टू कम आउट ऑफ रिसेशन, है ना? तो क्या किया जाए? देयरफॉर simultaneous positive effect and negative effect of expansionary fiscal policy renders it less effective। हुई ना? पॉजिटिव इफेक्ट भी साइमल्टेनियसली और नेगेटिव इफेक्ट भी साइमल्टेनियसली। किसका? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का। जब ये दोनों हो तो लेस इफेक्टिव हो गई पॉलिसी और रिसेशन ओवरकम नहीं हो सकता है पूरे का पूरा। अच्छा, फिर क्या करें? सो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी taken up simultaneously alongside effective expansionary fiscal policy helps to achieve the desired goals earlier and effectively। थीम लाइन है ये। अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को साइमल्टेनियसली, बिल्कुल साथ साथ, अलोंगसाइड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के, एक तरफ से फिस्कल पॉलिसी तो भाई हमने अप्लाई करके देखी ना, और उसके साथ साथ में अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी भी एक्सपेंशनरी वाली, यानी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अगर साथ साथ में हम अलोंगसाइड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अगर अप्लाई करें, तो इट विल हेल्प टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स। गोल क्या है? अभी डिजायर्ड गोल क्या है? रिसेशन को ओवरकम करना। तो इट विल हेल्प टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स अर्लियर, बहुत जल्दी और इफेक्टिवली, पुरअसर तरीके से, मौसर तरीके से। क्या नतीजा समझे? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी सफिशिएंट नहीं है बीट करने के लिए रिसेशन को। उसके साथ अगर हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी सपोर्ट में दे दें तो हमें फौरी रिजल्ट भी मिलेगा और बेटर रिजल्ट भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ना कॉम्प्लीमेंट्स एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉम्प्लीमेंट करती है, सपोर्ट करती है। कैसे? बाई नेगेटिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द लेटर। हाँ, क्योंकि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ना, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे ये वाले, इन इफेक्ट्स को, इन इम्पैक्ट्स को, इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को नेगेट करती है। कौन? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आके। अरे अगर कोई पॉलिसी सिर्फ इन ही
एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के सिर्फ इन्हीं नेगेटिव इम्पैक्ट्स को ही जो है वो ओवरकम करे, इनको नेगेट करे, तो कम से कम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का जो 5% पॉजिटिव इफेक्ट है, अगर उसी को जो है वो बरकरार रखे तो हम 5% जो है वो बीट कर सकते हैं किसको, रिसेशन को। वही करेगी कौन, जब हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के साथ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाएंगे। देखिए कैसे। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स इंक्रीज इन मनी सप्लाई, यानी इंक्रीज इन लिक्विडिटी एंड डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि कोई भी चीज़ अब सप्लाई में जब ज़्यादा हो जाती है ना तो उसके दाम घट जाते हैं, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में, तो जाहिर बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएंगे, और फिर क्या होगा, लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, लेसर आर पर हायर इन्वेस्टमेंट हो गई। देखिए जब हमने फिस्कल पॉलिसी अप्लाई की थी तो क्या हुआ था, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गए थे, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के तहत रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए थे और इन्वेस्टमेंट गिर गई थी। अब आ गई ना एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, क्योंकि इस वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस गिरने लगेंगे। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ने, पिछली वाली स्लाइड में फिस्कल पॉलिसी ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया था, इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया था, लेकिन अब इस इंक्रीज को नेगेट करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज, वहां अपवर्ड पुश लगा था रेट ऑफ इंटरेस्ट को, यहां डाउनवर्ड पुश। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डाउनवर्ड पुश किया, जिस वजह से इन्वेस्टमेंट वापस ऊपर चढ़ेगी। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई ना, इनकम भी बढ़ेगी, आउटपुट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी इन द इकोनॉमी। थस द इकोनॉमी विल स्टार्ट टू कम आउट ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन इफेक्टिवली एंड अर्लियर, है ना, जल्दी से भी और बिल्कुल और मौसर तरीके से भी, बेटर तरीके से भी, क्योंकि अब ये इफेक्ट्स बिल्कुल नेगेट हो गए। कौन से, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के ये जो -3% इफेक्ट था ये नेगेट हो गया, क्योंकि यहाँ इसको नेगेट करने के लिए ये वाला पॉजिटिव इफेक्ट आ गया, और फाइनली हम पहुँच गए, कम से कम ये इफेक्ट जो पॉजिटिव था ना एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का, यही अगर एंड रिजल्ट हो तो तब भी वी विल बी able to beat the depression, beat the recession in a better way। फिर अच्छा, ये पॉलिसी इंटरेक्शन, ये पॉलिसी मिक्स जो हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में, इंटरेक्शन ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ द टू पॉलिसीज, ये सिर्फ रिसेशन में ही अप्लाई नहीं हो सकता, ये पॉलिसी मिक्स ना कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन में भी कारगर साबित होता है। अभी अगर हम इसी वीडियो में इसको भी डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो इट विल लीड टू लेंथनिंग ऑफ द वीडियो। हमने उसको जो है मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको एज्यूम किया कि सिमिलरली जिस तरह से पॉलिसी मिक्स मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज ड्यूरिंग रिसेशन ने फ़ायदा दिया रिसेशन को बीट करने में बेटर तरीके से और अर्लियर, इसी तरह से अगर हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो तो पॉलिसी मिक्स यहाँ भी कारगर होगा। सिंपली हमने इसको सिर्फ हाईलाइट करके रखा हुआ है। आइए स्लाइड में पढ़ते हैं क्या लिखा है। लाइक इन डिप्रेशन, जैसे डिप्रेशन में हुआ या होता है, कलेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन यील्ड्स इफेक्टिव एंड क्विक रिजल्ट्स एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन एज वेल। जब इन्फ्लेशन का टाइम हो, ठीक डिप्रेशन की तरह अगर हम दोनों पॉलिसीज को कलेक्टिवली यूज करें, कंबाइंडली यूज करें, तो उससे क्या होगा, वी विल गेट इफेक्टिव एंड अर्लियर रिजल्ट्स। हियर अब ऐसी सिचुएशन जब हो, सिर्फ हम हिंट करते हैं कि यहाँ पे कौन सी वाली पॉलिसी लगेगी, जैसे किस वाली, डिप्रेशन या रिसेशन को बीट करने के लिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी सूटेबल थी और इफेक्टिव थी, वैसे ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ना कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी प्लस कंबाइंड विद कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, यानी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ना डज द ट्रिक। ये वाली पॉलिसी इन्फ्लेशन के टाइम पे ट्रिक करेगी। इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं। अच्छा जी,
थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।